Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो कमोडिटी मार्केट की शुरुआत हुई थी 2002 में। अब इसकी शुरुआत के पीछे ना जितने भी फार्मर्स हैं ना उनको हेजिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत की गई थी। पर आज के समय में लोग यहाँ पर हेजिंग तो करते ही करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अब अगर हम इसके एक कमोडिटी की बात करें तो इंडिया मार्केट में कमोडिटी की मार्केट अब बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है, पर वर्ल्ड वाइड तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कमोडिटीज है जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, टर्नओवर होते हैं, वो कौन सी कमोडिटीज हैं? क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत बड़े टर्नओवर यहाँ पे होते हैं। तो कमोडिटी की अगर हम बात करें ना तो कमोडिटी की जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले हम वो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइप की जो कमोडिटी है वो है एग्री कमोडिटी। अब एग्री कमोडिटीज में सारी कमोडिटीज नहीं है बल्कि कुछ सेलेक्टिव कमोडिटीज हैं, जैसे पोटैटो है, ठीक है, जैसे कॉफ़ी है, शुगर है, वीट है, इसी तरह से कुछ स्पाइसेस हैं, कार्डमम, चिली, ब्लैक पेपर, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट है, कोरिएंडर। तो सभी एग्री कमोडिटीज़ यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, बट जो सरकार ने तय किया है वही कमोडिटीज़ को यहाँ पे ट्रेड करते हैं। दूसरी कमोडिटी है जिसे हम कहते हैं बेस मेटल्स। तो बेस मेटल्स में कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, इस तरह की जो बेस मेटल्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं यहाँ पे। तीसरी टाइप की जो कमोडिटी है उसे कहते हैं बुलियंस, यानी गोल्ड एंड सिल्वर को बुलियंस कहा जाता है। एंड लास्ट वन एनर्जी। जो एनर्जी है यहाँ पर नेचुरल गैस, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, और क्रूड ऑयल, इनके रूप में यहाँ पर ट्रेड की जाती है। तो ये 5 मेजर तरह की जो कमोडिटीज हैं उसमें यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो कमोडिटी मार्केट है ये सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 तक चलती है और सर्दियों में ये टाइम बढ़कर 11:55 हो जाता है, ये इंडियन टाइम के हिसाब से। MCX और NCDX ये 2 मेजर एक्सचेंज हैं जहां पर आप कमोडिटीज में काम करते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मार्केट चलती है और इसकी जो एक्सपायरीज हैं हर कमोडिटी की अलग दिन पर होती है, यानी कि जो एग्री कमोडिटीज हैं वो अलग डेज पर एक्सपायर होती हैं। बेस मेटल और बुलियंस लास्ट वर्किंग डे पर एक्सपायर होते हैं, ठीक है, और इनकी एक्सपायरी जो होती है वो भी अलग दिन पे होती है, कभी 18 तारीख को, कभी 19 तारीख को, कभी 24 तारीख को, कभी 25 तारीख को, ठीक है। अब ये जो कमोडिटीज है ना इनमें लॉट साइज होते हैं और लॉट साइज भी वेरी करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं गोल्ड का। तो गोल्ड का एक लॉट आता है जिसे कहते हैं मेगा और एक लॉट आता है जिसे कहते हैं मिनी। इसमें गोल्ड पेटल, गोल्ड गुनिया और भी लॉट होते हैं, बट वो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ज्यादा ट्रेड नहीं होते, तो इन्हें दोनों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। अब देखिए, जो मेगा लॉट है ना गोल्ड का, उसमें 1 kg गोल्ड आता है, और जो मिनी गोल्ड होता है ना उसमें 100 ग्राम्स आता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या? क्वांटिटी का अंतर है। तो आज के समय में अगर गोल्ड आप खरीदते हैं तो 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स आता है,
तो 1 करोड़ का हो गया ये गोल्ड, ठीक है, 1 करोड़ का हो गया। और ये कितने का हो गया? 10 लाख का हो गया, ठीक है, ये 10 लाख का हो गया और ये 1 करोड़ का हो गया। पर मजे की बात ये है कि यहां पर जो काम होता है ना, वो फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर में आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, मार्जिन देना पड़ता है। तो यहां पर ना ये कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का हो गया? 1 करोड़ का, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो हो गई 1 करोड़ की और 10 लाख की। पर आपको यहां पर पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, केवल यहां पर 7% मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो यहां पर 1 करोड़ का जो लॉट है आपको कितने का मिल जाएगा? फ्यूचर मार्जिन पे कर 7 लाख, ठीक है। अब सोचो अगर गोल्ड यहां से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 1000 पॉइंट ऊपर जाने पर 1 लाख रुपए वैल्यू बढ़ेगी। देखो आज 1 लाख का है, कल 1 लाख 1000 का है। तो आज अगर 1 करोड़ की वैल्यू है तो 1000 पॉइंट ऊपर जाने पर गोल्ड 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा ना। अब समझना एक बात, अगर तुम फिजिकल में गोल्ड खरीदते हो 1 किलो तो तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? पूरा 1 करोड़। पर फ्यूचर में खरीदते हो तो केवल देना पड़ेगा 7 लाख। अब तुमने ये देखा कि 1 करोड़ का गोल्ड खरीदने पर 1000 रुपए अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो यहां पर तुम्हारा 1 लाख का फायदा होगा। पर इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 करोड़ है ना अभी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? 1%। पर सेम वे यहां पर तुमने दिए 7 लाख, पर जब गोल्ड वहां पर 1 लाख का मुनाफा देगा तो यहां भी सेम वे मुनाफा उतने का ही होगा, 1 लाख का। पर यहां पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना था? तो यहां पर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? कम से कम मतलब अप्रॉक्स 15%। अब तुम समझ पा रहे हो 15 गुना ज्यादा रिस्क यहां पर ज्यादा है। वहां पर 1% का रिटर्न मिल रहा था, यहां 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो रिस्क कहां पर ज्यादा हुआ और रिवॉर्ड कहां पर ज्यादा हुआ? आप समझ पा रहे हो? अगर किसी को जल्दी पैसा कमाना है थोड़ा पैसा लगा के तो वो कमोडिटी मार्केट में जाता है। पर ध्यान रहे ये 2020 मैच जैसा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। पैसा बनता भी है और गिरता भी है। तो बिना सोचे समझे कभी कमोडिटी मार्केट में काम नहीं करना, बहुत रिस्की मार्केट होती है। यहां पर यही जो मार्जिन होता है ना, गिर के 70,000 हो जाता है, ठीक है। 70,000 में आप ले सकते हो 10 लाख रुपए की चीज। अब इसके फायदे क्या है कमोडिटी मार्केट में काम करने के? 1 करोड़ का गोल्ड लेके आप घर पे रख सकते हो, डर लगेगा ना। तो देखो 1 करोड़ का गोल्ड लेकर हम घर पे नहीं रख सकते, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, इसमें डर होता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। पर यहां पर किसी तरह की कोई कॉस्ट जो है अकर नहीं होती है, ना तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना इंश्योरेंस कॉस्ट है। और यहां पर बेचना भी बड़ा आसान है। घर से 1 करोड़ का गोल्ड निकालना और वापस घर में लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहां पर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं होती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि तुम इस गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। यानी कि कमोडिटी मार्केट में आप फिजिकल डिलीवरी चाहें तो ली जा सकती है, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है ना, तो आपको एक्सपायरी पर पोजीशन को वाइंड अप नहीं करना होता है, होल्ड करके जाना होता है और अपने ब्रोकर को ये इन्फॉर्म करना होता है कि आप फिजिकल डिलीवरी लेने वाले हैं। तो आपका ब्रोकर मेल डाल देगा एक्सचेंज को, तो एक्सचेंज को जब मेल जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपको फिजिकल डिलीवरी देनी है और आपके डोर स्टेप पर ये डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। जो पैसा
आपको देना होगा वो अपने अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। आपने तो जिस रेट पर खरीदा उस रेट पर मिलेगी ना डिलीवरी आपको। तो इसी तरह से बाकी की कमोडिटीज भी हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ये बताया था मैंने तो तुम्हें कि फ्यूचर जब मैं पढ़ा रहा था तो फ्यूचर में मैंने बताया था कि अगर तुम फ्यूचर को खुद सेटल नहीं करोगे, आपको याद है, तो उसकी फिजिकल डिलीवरी मिल जाती है। तो जब तुमने ये पढ़ाई करने के बाद गलती कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें क्या समझूं? मैंने आपको ऑप्शन जब पढ़ाया था तो ऑप्शन में मैंने बताया था कि ऑप्शन बायर के पास राइट होता है और ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ऑप्शन सेल कर दिया तो इनके पास ऑब्लिगेशन आ गई। इन्होंने सेल किया तो अब किसको सेल किया? बायर को। तो इनके पास ब्रिटेनिया के 500 शेयर थे। ठीक है, ब्रिटेनिया के 500 शेयर थे इनके पास। अब ये 500 शेयर देने थे इनको, किसको देने थे? ठीक है, अब इनकी ऑब्लिगेशन क्या हो गई? ऑब्लिगेशन इन्हें 500 शेयर देने थे और 500 शेयर ये नहीं दे पाए तो इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए ना। तो कितनी लग गई? 1,40,000। जबकि ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मेरे को 60,000 का फायदा हो रहा था। बायर और सेलर दोनों को पेनल्टी देनी पड़ती है अगर तुम फुलफिल नहीं कर पाए अपनी ऑब्लिगेशन को। तो इन्होंने क्या किया? फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए पेनल्टी लगी। और 64,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। जो बाय और सेल का डिफरेंस होगा वो वही तो पेनल्टी है असली पेनल्टी। ये तुम्हें लग रहा है कि ये पेनल्टी है, पर वो असली खेल तो 1,00,000 रुपए का हुआ है। तो आगे से ऐसा मत करना, कोई बात नहीं। बड़ा महंगा लेसन मिला तुम्हें ये 1.25 लाख रुपए देकर, 1.5 लाख रुपए देकर, पर आगे से मत करना ये।